Students, today we'll discuss the topic that is the preparation of carboxylic acid by the hydrolysis of cyanides, amides, acid chloride, acid amides and acid esters. So now we'll discuss one by one. First we will discuss the hydrolysis of cyanides. So before I'll do the hydrolysis of cyanide, just see their naming so that it will be easier for us to understand. So first is HCN, first member. Second member is CH3CN. Similarly, one more we can take benzene पे अगर आप CN लगाओ. Now what is a common name? It is hydrogen cyanide. Now this is methyl group, so common name is methyl cyanide. और बेटा आपने ये बेंजीन पे CN अटैच किया तो बेंजीन को कॉमनली हम क्या लिखते हैं? फिनाइल. सो इट्स कॉमन नेम इज फिनाइल साइनाइड्स. Now we have to do their IUPAC nomenclature. So for the IUPAC nomenclature, be remember, जो cyanides हैं as a functional group they are written as nitriles. So here it is one carbon atom, so it will be methane nitrile. Here two carbon atom, so it will be written as ethane nitrile. और यहाँ benzene है, so it will be written as benzene nitrile. Clear to all of you? चलिए, now we'll do the hydrolysis. So I'll take the example of CH3CN plus you have to add 2 water molecules in the presence of acid. So what I get, just see out. Here I will add O, O and H. और यहाँ पर आपका H, H और H. इस तरह से आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे. फिर से देखिए, यहाँ पर O, O, H ऐड होगा और यहाँ पर H, H, H. So by product is minus NH3. Just see out. अमोनिया निकल गया and this you will get CH3COOH. This is 2 carbon ethyl cyanide. So from ethyl cyanide I will get एसिटिक एसिड. सो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ध्यान करना है. आपको नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन ऐड करने हैं और कार्बन पे आपको 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ऐड करने हैं. सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH और यहाँ से अमोनिया आपका बाई प्रोडक्ट है. नाउ इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ फिनाइल साइनाइड और बेंजीन नाइट्राइल, अगर इसका एग्जांपल लेकर चलें, प्लस 2H2O सेम in presence of acid we have to do. So what will I get? 3 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यू विल राइट H, H और H ऐसे लिख देंगे. तो ये माइनस NH3 आपका बाई प्रोडक्ट है. यहाँ पर क्या ऐड करना है? O, O और H. सो आई विल गेट, दिस इज योर benzoic acid. This is your benzoic acid. Clear to all of you? Now listen students, one more thing I want to discuss. Let us take one more example so that it will be quite easy to understand. If I'll give you one more example, CH3CH2CN, add 2 water molecules in presence of acid HCl. Again what you have to do? 3 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, बाई प्रोडक्ट माइनस NH3 और कार्बन पे OOH आपको ऐड करना है. यू विल गेट CH3CH2COOH. दिस आई हैव टेकन इथाइल साइनाइड. इथाइल साइनाइड हमने लिया यहाँ से और इथाइल साइनाइड से व्हाट आई गॉट प्रोपियोनिक एसिड. क्लियर? तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, आपने नाइट्राइल में 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए हैं. सो वी हैव डन द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? ये वर्ड आपको यहाँ अंडरस्टैंड करना है. 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो वो होगी पार्शियल हाइड्रोलिसिस और पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे हमें एसिड नहीं मिलता. मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस.
सपोज हमारा कंपाउंड है CH3Cl और आपने इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, ठीक है। सो जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ जस्ट लाइक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हम लेके चले, ठीक है, वहाँ से। तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है, कैसे ऐड होगा, 2H तो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं और ऑक्सीजन इस पे ऐड करना है। सो यू विल गेट CH3CONH2, दिस इज योर एसिटामाइड। क्लियर। सो ये ध्यान रखिए, ये आपकी क्या है, दिस इज योर पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो ध्यान रखनी है कि जो आपने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करनी है वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मींस आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड करने हैं। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डन द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। नाउ आफ्टर दैट वी विल डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड्स। Hydrolysis of amides or acid amides. So you know amides are the compound जिनमें आपका functional group होता है, it will be CONH2. So first see their common name so that it will be easy to understand. First member is HCONH2. Second is CH3CONH2. थर्ड अगर आप कर लें CH2CONH2 और बेटा अगर आप बेंजीन पे इसको लगाएं, दिस इज नाउ। तो सबसे पहले मैं बेंजीन का बताऊंगा। बेंजीन पे अगर आपने अमाइड ग्रुप लगाया सो इट्स नेम इज बेंजामाइड, और बेंजामाइड आपका कॉमन नेम भी है एज वेल एज इट इज द IUPAC नेम दैट यू हैव टू रिमाइंड। नाउ 1 कार्बन अमाइड, कॉमन नेम फॉर्मामाइड। 2 कार्बन अमाइड, कॉमन नेम एसिटामाइड। 3 कार्बन अमाइड, कॉमन नेम प्रोपियोनामाइड। नाउ 1 कार्बन के लिए जो IUPAC नेम होगा दैट इज मीथेनामाइड। फॉर 2 कार्बन इट विल बी इथेनामाइड। फॉर 3 कार्बन इट विल बी प्रोपेनमाइड। क्लियर। नाउ वी हैव टू डू द हाइड्रोलिसिस, सो जस्ट सी द हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड्स। So CH3CONH2 plus water in presence of acid, acidic hydrolysis, what happens now? अब यहाँ पर देखना है बेटा, यहाँ पर आपको OH लगाना है और यहाँ पर H, तो -NH3 and this is CH3COOH means we have taken this compound is acetamide. Acetamide से what I got acetic acid. Similarly अगर इसमें से कोई भी लेके चलें, if I take benzamide, ये बेटा मैंने बेंजामाइड लिया, CONH2 प्लस वाटर हमने ऐड किया इस पे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो सेम जो वहाँ पर किया था आपको करना क्या, यहाँ से क्लीव करना है, इस साइड यहाँ पर आपको OH ऐड करना और यहाँ पर आपको H। तो बाई प्रोडक्ट क्या है आपका अमोनिया -NH3 दिस इज, एंड दिस विल बी योर बेंजीन COOH, दिस इज benzoic acid. So student, this we have done the hydrolysis of acetamide. Now we will shift to the next category, that is hydrolysis of acid chlorides. Now next is hydrolysis of acid chlorides. तो what about acid chlorides? Just see out in acid chlorides. फर्स्ट हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, बट बी क्लियर, एसिड क्लोराइड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COCl. क्लियर. तो जस्ट सी आउट द नेमिंग फर्स्ट. फर्स्ट मेंबर इज HCOCl, सेकेंड इज CH3COCl. सिमिलरली अगर आप बेंजीन पे लगाओगे या एक कार्बन और इंक्रीज करें CH3COCl
और फाइनली बेटा अगर आप इसको बेंजीन पे अटैच करोगे दिस वे। सो लेट अस सी देयर कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम क्या है इनके। सो 1 कार्बन के लिए कॉमन नेम इज फॉर्माइल क्लोराइड, 2 कार्बन के लिए एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, दिस इज यहाँ पर एक कार्बन और इंक्रीज करते हैं, 3 करने थे, दिस विल बी CH3 CH2। सो 3 के लिए बेटा प्रोपियोनाइल क्लोराइड, और बेंजीन के लिए इट विल बी बेंजोइल क्लोराइड। ये आपका कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। ठीक है, चलिए अब इसमें 1 कार्बन के लिए IUPAC नेम मीथेन ऑयल क्लोराइड। जो IUPAC नेम लिखते हैं वी विल राइट ऑयल क्लोराइड, OYL CHLORIDE। फॉर 2 कार्बन इथेनॉइल क्लोराइड, फॉर 3 कार्बन एटम प्रोपेनोइल क्लोराइड, और ये बेंजोइल क्लोराइड आपका कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम। सो लेट अस डू द हाइड्रोलिसिस। वी विल स्टार्ट विथ CH3 COCl प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यू कैन यूज। सो यहाँ से ऐसे क्लीव करना है, ये बेटा OH ये H, तो बाई प्रोडक्ट आपका -HCl एंड मेन प्रोडक्ट इज CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड। तो ये हमने क्या लिया था, दिस आई हैव टेकन एसिटाइल क्लोराइड, तो एसिटाइल क्लोराइड से बेटा मेरे को क्या मिला, एसिटिक एसिड। सिमिलरली अगर मैं बेंजोइल क्लोराइड को लेके चलूंगा COCl, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। सो बेटा यहां से क्लीव करना है जैसे यहां पे किया था, सेम यहां पे OH और यहां पे H। सो यू विल गेट बाई प्रोडक्ट -HCl। ठीक है, और यहां पर बेंजीन के ऊपर आई विल गेट COOH दैट इज बेंजोइक एसिड। सिमिलरली स्टूडेंट आप ना यहाँ पे एसिड की जगह खाली H पॉजिटिव भी लिख सकते हो। इसका मीनिंग भी क्या है कि आपने जो हाइड्रोलिसिस करी है वो किसकी प्रेजेंस में करी है, एसिड की प्रेजेंस में करी है। क्लियर, तो एसिड क्लोराइड से भी आप एसिड बना सकते हो, वेरी इजी रिएक्शन। नेक्स्ट इन दिस कैटेगरी इज वी हैव टू डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। सो बेटा ये यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कीजिए, देयर आई विल राइट एसिड एनहाइड्राइड्स। नाउ so next is acid anhydrides and acid esters. Now hydrolysis of acid anhydrides. So all of you know before हम nomenclature reaction हम थोड़ा चेक करते हैं कि what is the nomenclature। तो acid anhydride जो होते हैं ये वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें आपको दिस फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेगा, ये फंक्शनल ग्रुप आपको मिलता है। तो लेट अस सी देयर नेम्स। फर्स्ट CH3COOCOCH3। अब देखिए इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, इसको यहाँ से डिवाइड कीजिए 2 पार्ट्स में लाइक दैट। अब ऊपर देखिए 2 कार्बन, नीचे भी 2 कार्बन। अगर आपके कार्बन एटम सेम है तो ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हुआ। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड में इन कार्बन एटम को 1 टाइम डिनोट करना है। 2 कार्बन एटम है, कॉमन नेम एसिटिक एनहाइड्राइड, IUPAC नेम मीथेनोइक एनहाइड्राइड, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, चलिए अब अगर ये मैं कार्बन एटम डिफरेंट करता हूं जैसे CH3CO और यहां पे हमने ले लिया बेंजीन रिंग दैट इज C6H5। अब भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। अब ऊपर जो है 1 कार्बन है, नीचे 1 कार्बन के लिए लिखते हैं हम लोग मिथ, दैट इज मिथाइल ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल। तो पहले मिथाइल ग्रुप आएगा, तो कॉमन नेम क्या बनेगा भाई, मिथाइल फिनाइल एनहाइड्राइड, दैट यू हैव टू रिमेंबर, मिथाइल फिनाइल
एनहाइड्राइड। क्लियर। अब अगर इसका IUPAC नेम लिखना है, ठीक है, तो बेटा ये बेंजीन रिंग है और ये आपकी 2 कार्बन, ठीक है, तो बेंजीन रिंग के लिए आएगा बेंजोइक। फॉर बेंजीन रिंग व्हाट इज दिस, बेंजोइक। और यहाँ 2 कार्बन के लिए क्या आएगा ऊपर, इथेन ओइक, और वर्ड क्या अटैच कर दिया हमने, एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए नॉमेनक्लेचर में एक एग्जांपल और देखिए, CH3COO CO C2H5। अब ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, सो कॉमन नेम इज इथाइल मिथाइल एनहाइड्राइड। नाउ अगर बात करें IUPAC नेम की, सो ये बेटा 2 कार्बन के लिए इथेनोइक, ये 3 कार्बन 3 के लिए प्रोपेनोइक। ठीक है ना, तो पहले ई आता है, सो इथेनोइक, ये बेटा 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक, और वर्ड क्या अटैच करोगे आप, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड इज क्लियर। नाउ वी हैव टू डू द, यू कैन से हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड्स। क्लियर। सो जस्ट सी आउट, we will start with the first example, that is CH3COO COCH3. Clear. For the hydrolysis you have to add water in the presence of H positive ion. एसिड भी लिख सकते हैं। ये ऐसे क्लीव करना है बॉन्ड आपको। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो क्लीव करने के बाद बेटा जहाँ पर CO ग्रुप आएगा वहाँ पर तो OH लगाना है, और जहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे COO, वहाँ पे सिर्फ आपको H लगाना है। सो एक एसिड तो बेटा ये बनेगा CH3COOH, और सेकंड आपका CH3COOH, मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमें क्या मिले, एसिटिक एसिड। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड लेके चलें, CH3COO C6H5, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, जस्ट सी आउट, तो यहाँ से क्लीव करना है, यहाँ पर क्या लगेगा OH और यहाँ पर H, सो यू विल गेट फर्स्ट CH3COOH, that is the acetic acid, and this one is your C6H5 COOH, that is benzoic acid। तो हमें 2 molecules of acid मिलेंगे, बी क्लियर। ठीक है ना। वन मोर एग्जाम्पल वी विल डिस्कस हियर। The example is, that is ethyl methyl anhydride। अगर ये लेके चले CH3 COO CO, it is CH2CH3 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ऐसे ब्रेक करना है। यहाँ पे आपको OH अटैच करना है, यहाँ पे H, तो ये आपका फर्स्ट एसिड CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। सेकेंड दिस इज CH3CH2COOH, 3 कार्बन एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। So student, this we have done the hydrolysis of acid anhydride. Now the last category that we will do, that is the hydrolysis of acid esters, or simply we will say esters. Clear? Hydrolysis of acid esters, और simply बेटा इनको हम क्या बोल सकते हैं, esters. So just see first their naming, CH3COO CH3 अगर हम लेके चले, दिस इज द फर्स्ट एस्टर। ठीक है ना। देन वी कैन टेक CH3CH2COO CH3, देन वी कैन टेक CH3CH2CH2 COO CH3, और बेटा बेंजीन पे भी हम क्या लगा सकते हैं, COO CH3। सो सी द कॉमन नेम। एस्टर में क्या होता है बेटा, ये जो ग्रुप लास्ट में होता है इसको पहले लिखते हैं, इधर कॉमन नेम और IUPAC नेम। सो मिथाइल,
अब 2 कार्बन के लिए व्हाट विल राइट, एसीटेट। IUPAC नेम में इट विल बी मिथाइल इथेन OH। एज एन IUPAC नेम हम एस्टर में क्या अटैच करते हैं, OH। अब इसमें देखिए सेकेंड कंपाउंड में मिथाइल पहले आ गया लास्ट में, सो ये 3 कार्बन, सो आई विल राइट प्रोपियोनेट, कॉमन नेम IUPAC में मिथाइल एज इट इज, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन OH। इसमें अगेन ये मिथाइल ग्रुप पहले लिखिए ना, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइरेट, कॉमन नेम। और अगर IUPAC लिखेंगे देन इट विल बी मिथाइल 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइट। नाउ इन दिस मिथाइल बेंजीन आ गया तो बेंजोएट। अब ये मिथाइल बेंजोएट है, ये कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है, ठीक है। सो लेट अस डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईच एस्टर वन बाय वन। सो फर्स्ट आई विल टेक CH3COOCH3 plus water in presence of acid. You can take the base also for the purpose of hydrolysis, doesn't make any difference. ओके, बेस में क्या होगा, थोड़ा सा बाई प्रोडक्ट का वेरिएशन होगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे है, ठीक है ना। तो पहले हम जो हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड करेंगे, फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो मैं यहाँ पहले हेडिंग डाल देता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या होना है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से बॉन्ड क्लीव करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, H टूवर्ड द एसिड साइड, और यहाँ पे OH। सो यू विल गेट CH3COOH plus CH3OH means 1 molecule of acetic acid plus 1 molecule of methyl alcohol that you will got. Clear to all of you? चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज मिथाइल प्रोपियोनेट, CH3CH2COOCH3 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। सेम यहाँ से क्लीव करना है, यहाँ पे H लगाना है, यहाँ पे OH। सो दिस इज योर एल्कोहल एंड दिस इज योर एसिड, CH3CH2COOH plus CH3OH. This CH3OH is methyl alcohol and this is 3 carbon acid propionic acid. Now third, methyl butanoate, CH3CH2CH2COOCH3 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर बेटा ये OH और ये H, सो 1 इज योर मिथाइल अल्कोहल CH3OH प्लस, और ये आपका 4 कार्बन एसिड CH3CH2CH2COOH ब्यूटेनोइक एसिड। नाउ इन दिस कैटेगरी लास्ट एग्जांपल वी विल डू हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल बेंजोएट, COOCH3 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। ये आपका एक प्रोडक्ट मीथेनॉल CH3OH, सेकेंड प्रोडक्ट बेंजीन के ऊपर यू विल गेट COOH दैट इज बेंजोइक एसिड। सो स्टूडेंट, थोड़ा सा एस्टर से जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो ध्यान रखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब तक ऐसा पहले नहीं था। सो दिस वी हैव डन द हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और अगर हम इसको बेस की प्रेजेंस में करें, जस्ट सी आउट, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। अब बेस की प्रेजेंस में करनी है, ठीक है ना। गॉट इट। नाउ सी आउट व्हाट इज द प्रोडक्ट। नाउ यू विल सी द फर्स्ट मिथाइल इथेनोइड से शुरू करते हैं, CH3COOCH3, you have taken the base NaOH, so what is formed, just see out। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पर आपको Na लगाना है और यहाँ पर OH। सो एक प्रोडक्ट तो आपका बन जाएगा, दैट इज माइनस, इसको थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं, दैट विल बी बेटर, CH3OH, और एक प्रोडक्ट है आपका CH3COONA।
दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिला हमें? वी विल गेट द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इससे जब मैं एसिड बनाऊंगा तो मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा। तो हाइड्रोलिसिस में जस्ट रिमेंबर इस तरह से यहाँ पे H और यहाँ पे OH, सो व्हाट आई गॉट CH3COOH प्लस NaOH, यानी आई गॉट द एसिटिक एसिड। ठीक है। सो जब आप एस्टर में विद द प्रेजेंस ऑफ बेस करोगे हाइड्रोलिसिस तो एक 2 स्टेप रिएक्शन जाएगी। फर्स्ट आपका क्या मिलेगा? फर्स्ट यू विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव यू द एसिड। ठीक है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट इज योर मिथाइल प्रोपेनोइट, CH3CH2 COOCH3 plus NaOH. What will you get? Just see out. So बेटा यहाँ पर Na और यहाँ पर OH, so it is CH3OH और ये आपका CH3CH2 COONA, that is sodium salt of carboxylic acid. अब इसमें फिर से अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, सो बेटा यहाँ पे H यहाँ पे OH, ये आपका NaOH एंड यू विल गेट योर एसिड CH3CH2 COOH। तो स्टार्टिंग में ये और आपको मिला क्या? यू विल गेट प्रोपेनोइक एसिड। नाउ आई थिंक विल डिस्कस वन मोर एग्जांपल लास्ट सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। So methyl benzoate, last example I will take COOCH3 methyl benzoate plus NaOH, I will get बेटा यहाँ पर Na और ये OH, that is methyl alcohol plus you will get this sodium salt of benzoic acid, benzoic acid का sodium salt। अब अगर आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे सो यहाँ से यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर OH, ये आपका NaOH प्लस और यहाँ से आपको मिला यू विल गेट बेंजीन के ऊपर COOH, दैट इज benzoic acid. So student, this we have completed the topic, that is the hydrolysis of cyanides, amides, acid chloride, acid anhydride and acid esters. इन सभी में जब आपने हाइड्रोलिसिस किया सो सभी में बेसिकली आपने वाटर को ऐड किया, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्लियर। जब हमने एस्टर किया तो हमने बेस को भी अलग से स्पेसिफाई किया। ठीक है। बेस में यहाँ पे हमें क्या मिला? सोडियम सॉल्ट, फिर हमने उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करके हमें एसिड मिला। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ cyanides, amides, acid chloride, acid anhydride and esters to form the carboxylic acid.